आप सबको भारतीय नववर्ष 2082 की कोटिशः शुभकामनाएं। आप सबको विदित है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रतिवर्ष भारतीय नववर्ष मनाया जाता है। तदनुसार आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष 2082 का शुभारंभ हुआ है। यह ईस्वी संवत से 57 साल पहले चला था। इसे विक्रमी संवत के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने इसका प्रारंभ किया था। हमारे भारतीय इतिहास में राजा विक्रमादित्य का बड़ा नाम है, तो उज्जैनी के नरेश थे, उनके नाम से यह संवत्सर विक्रमी संवत 2082 भारतीय नव संवत्सर है। और उसकी कोटिशः शुभकामनाएं आप लोगों को देते हुए मुझे पार हर्ष हो रहा है। इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और इस वर्ष के राजा सूर्य के अलावा मंत्री भी राजा हैं। कहते हैं जिस वर्ष सूर्य और राजा और मंत्री दोनों होते हैं तो उस वर्ष प्रकृति में ताप का प्रकोप ज्यादा होता है। तदनुसार इस वर्ष गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा रहेगा। इसके अलावा और भी बातें ज्योतिष लोग बताते हैं, वो उसके बारे में ज्योतिषियों की राय जो भी हो, मेरे को तो इतना ही संज्ञान है कि इस वर्ष के राजा सूर्य हैं, इस वर्ष के मंत्री भी सूर्य हैं, तो इसके वजह से गर्मी का प्रकोप ज्यादा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा हम अपनी चर्चा में आज जो प्रकरण लेंगे उसका जो मूल भाव है वो ज्योतिष और गीता में कहाँ कहाँ साम्यता है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण की वंदना को प्रारंभ करते हुए, इस चर्चा को प्रारंभ करते हुए भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं और कृष्ण भगवान को ही जगत गुरु मान के इस संपूर्ण सृष्टि में उनके द्वारा गीता का जो ज्ञान कहा गया है, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है और विश्व ग्रंथ के रूप में उसकी मान्यता होनी चाहिए, मेरा प्रबल विश्वास है। अगर हमने गीता के कुछ श्लोकों का भी अपने जीवन में पालन कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। इसी विशेष ध्येय को ध्यान में रखते हुए मैंने गीता की चर्चा 54 अंकों में पूरा की, जिसमें मैंने प्रारंभ से लेके अंत तक गीता के मूल भाव और मूल उद्देश्यों को, जो कि मेरी समझ में आया, जो मेरी मेधा थी, जो मेरी बुद्धि थी, जो मेरी क्षमता थी, उसके अनुरूप मैंने उसको अपने शब्दों में बोलने का प्रयास किया और भगवान का बड़ा आशीर्वाद था कि मैं अपनी चर्चा को पूरा करने में सफल रहा। यही मेरी उपलब्धि है। और मैंने अपने पिछले अंकों में ये भी कहा कि जो गीता चर्चा मैंने की अपने जीवन के संपूर्ण कार्यों को एक तरफ और गीता की चर्चा जो की वो एक तरफ करके मैं मानता हूँ। आगे मैंने ज्योतिष के कुछ विशेष भावों का अध्ययन किया। उसमें तीसरा, छठा और 11वां भाव के बारे में कई बातें कही जाती हैं। कोई कहता है उपचय भाव है, कोई कहता है तीसरा, 7वां और 11वां एक काम भाव है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है, 3, 7, 11 काम त्रिकोण है, 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये काम त्रिकोण है। इसमें 3, 7, 11 आते हैं, लेकिन जो उपचय भाव होता है उसमें 3, 6, 11। तो इसके बारे में कुछ लोगों का मत है कि ये 3, 6 और 11 ये आदमी के नरक के द्वार हैं। 3 काम भाव का द्योतक है, 6
मच्छर, रोग, रिपु और ऋण का द्योतक है। और 11 आदमी का मोह, मोह सकल व्याधिन का मूला। 11 भाव से आदमी में मोह का जो बोध होता है, लोभ का जो बोध होता है, 11वें भाव से होता है। तो ये 3, 6 और 11 जो 3 भाव हैं, जिससे कि हमें नरक के द्वार खुलते हैं। तो इसमें गीता में भी ये श्लोक 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है गीता में, जिसमें कि ये बात बड़ी खुल करके स्पष्ट ढंग से आई है कि त्रिविधं नरके संद्वारं नासन्मात्मन काम क्रोध सता लोभस्तस्मादे त्यजेत। इसका अर्थ है काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग देना चाहिए। तो 3 हुआ काम, 6 हुआ क्रोध और 11 हुआ लोभ। तो 3, 6, 11 भाव जो हमारे कुंडली के, लग्न कुंडली के 3, 6 और 11 भाव हैं, वो 3 काम है, 6 क्रोध है, 11 लोभ है और यही तीनों नरक के द्वार हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये त्रिक भाव 3, 6 और 11 हमारे नरक के द्वार हैं और तीनों काम, क्रोध और लोभ को दर्शाते हैं, इनके द्योतक हैं। जिसका कि गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है। अब इस पे आगे जब विशेष डीप में आप जाएंगे तो बड़ी अच्छी चर्चा हो सकती है, जिसके लिए बड़ा अद्भुत समय चाहिए। मैंने बड़े संक्षेप में कहा कि काम, क्रोध और लोभ 3 नरक के द्वार हैं। उसी तरह से हमारी कुंडली के 3 भाव, तीसरा भाव काम है, छठा भाव क्रोध है और 11वां भाव लोभ है। अगर इसको आप सही कर लें तो आप नरक के द्वार से जाने से बच सकते हैं। अब आइए इसी चर्चा की जो पुष्टता होती है, काम, क्रोध और लोभ कैसे उत्पन्न होता है, वो गीता के ही दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में आ गया है। पढ़ लेते हैं। धायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने से विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पे सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पे मनुष्य का पतन हो जाता है। पूरे सीक्वेंस को बता दिया, कैसे काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, कैसे बुद्धि का नाश और बुद्ध नाश होने के बाद आदमी का पतन हो जाता है। तो कहते हैं जब काम की पूर्ति हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है और काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। यानी तीसरा भाव कुंडली का जिसमें काम होता है, तो अगर काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध हो जाएगा छठे भाव के हिसाब से, और काम की पूर्ति हो गई तो लोभ उत्पन्न हो जाएगा 11वें भाव से। तो ये गीता के भाव और ज्योतिष के भाव बड़े ही आपस में मिलते जुलते हैं। और मेरी आज की चर्चा का यही प्रमुख उद्देश्य है कि जो ज्योतिष में है वो गीता में लिखा हुआ है। यानी कहते हैं ज्योतिष की उत्पत्ति भी वेद से होती है और वेदों का सिद्धांतों का प्रतिपादन उपनिषद में हुआ। उपनिषदों की जो व्याख्या है उसका सार ही गीता है। तो दोनों में आपस में बड़ा साम्य है। इसी को उद्घाटित करना
मेरा मूल उद्देश्य था। आज के इस शुभ दिन को मैंने इस अवसर को इस बात के लिए चुना कि कैसे गीता को और ज्योतिष को आपस में जोड़ करके जो काम, क्रोध और लोभ इसकी मूल व्याख्या है, मैं उसको आप लोगों को बताऊं। बड़ा ही सुंदर दिन है भारतीय नववर्ष में। आज ज्योतिषाचार्यों ने तमाम बातें कही हैं कि कल जो है अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगा था, जो कि भारत में नहीं देखा गया, लेकिन उसके हिसाब से विश्व में षट ग्रही योग लग रहा है, जो कि मीन राशि में है। तो भारत की कुंडली से तो वो 11वें भाव में आ रहा है, लेकिन व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से हर एक की अलग अलग कुंडली बनेगी लग्नानुसार। तो 6 ग्रह किसी के किसी भाव में होंगे, जैसे मेष लग्न के हिसाब से ये 12वें भाव में षट ग्रही योग हैं। तो ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये ज्योतिषियों का विषय। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं तो सामान्य सा अध्येता हूँ गीता का, जो कि उसके तमाम विषयों पे मैं दृष्टि डालता हूँ। पिछले अंकों में मैंने भोजन के ऊपर, आहार के प्रकार के विचारों के ऊपर सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भोजन के बारे में बोला था कि भोजन की शुद्धता कैसे होनी चाहिए, रजोगुणी भोजन क्या होता है। तो मैंने ये पाया कि रजोगुणी और तमोगुणी गुण बहुत पतन की तरफ ले जाते हैं। आदमी का उद्देश्य सतोगुणी उन्मुख होना है। जो सतोगुणी उन्मुख होता वही आगे जाएगा, अर्थात जीवन का चरम लक्ष्य हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो मोक्ष जो है हमारे कुंडली का 12वां भाव है। तो 12वां भाव तभी होगा जबकि तीसरे, छठे और 11वां जो त्रिक भाव हैं, काम, क्रोध और लोभ, इनसे आप बच के रहेंगे, तभी आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो मोक्ष के बारे में गीता के सिद्धांतों की जो व्याख्या की गई कि हमारे पाप और पुण्य कर्म जब तक शून्य नहीं हो जाते तब तक हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तो पापों की गठरी, पुण्यों की गठरी, हमारे संचित कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त के पास है, जो कि दिन रात क्रियमाण कर्मों का भी हिसाब रखते हैं, पुराने संचित कर्मों का भी इतिहास रखते हैं। और भगवान ने गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में भी कहा है, गहना कर्मणो गति, कि ये कर्म की गति बड़ी गहन है। कभी कभी लगता है कि पापी आदमी को भी बड़ा सुख मिलता है और बड़े ही पुण्यात्मा को बड़ा दुख मिलता है। तो हम केवल वर्तमान में देखते हैं भगवान की व्यवस्था बड़ी अलग ढंग से चलती है। वो जिसको कष्ट देते हैं उसके पुराने सारे जो पाप कर्म है उसको खत्म करके उसका उत्थान कर रहे होते हैं, और हम सोच रहे हैं कि वो बड़ा कष्ट में है। तो हमारे समझ में जो नहीं आता वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कर्मों को हमें दुरुस्त करके चलना है। हमें अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना है। यही आज की चर्चा का उद्देश्य है और यही मेरी गीता चर्चा का भी उद्देश्य है। मैंने जब से गीता चर्चा प्रारंभ की तो मैंने अपने अंदर भी बड़े सारे परिवर्तन जो परिलक्षित हुए उसको मैंने महसूस किया, और ये मैंने माना कि अगर ये चर्चा में पहले किया होता तो आज मैं बहुत ही अच्छा और परिष्कृत व्यक्ति होता, क्योंकि सरकारी कार्यक्रमों में वो समय नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, जिसके वजह से ये चर्चा जानने में, करने में, उसको भाव को महसूस करने में विलम्ब हुआ था। तो आज मैं बिल्कुल सन्नद्ध हूँ नए साल में नई प्रेरणा के साथ। नई चर्चा के लिए मैंने अपने को तैयार भी कर लिया है, और मेरी चर्चा गीता के बाद तमाम और भी चीज़ों पे हो सकती है, जिसके के लिए मैंने अपने को तैयार कर लिया है। और ये मेरा उद्देश्य है कि गीता ज्ञान को हम सब लोग मिल के पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित करें। ये भगवान की वाणी है। भगवान ने आज से 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता ज्ञान को समस्त मानव जाति के लिए कहा था। उस समय कोई धर्म विशेष की बात ही नहीं थी, और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो उसमें मानवता के धर्म में जब उन्होंने तमाम बातों को कहा और लास्ट में शरणागति को इंगित किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, गीता 18:66।
तो अपने सारे कर्मों को मेरे को अर्पित कर दो, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। उसके पहले भगवान का एक बहुत बड़ा आश्वासन था, गारंटी थी। अनन्या हिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान का बहुत बड़ा आश्वासन है मानव को कि तुम अनन्य भक्त होकर के मेरी शरण में आ जाओ और दिन रात मेरे अनन्य भक्त बन के रहो। तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजिंग मां नमस्कुरु। तो उसने कहा कि भगवान ने कहा कि अपने मन को मेरे में समर्पित कर दो, मेरे को दे दो। लेकिन आदमी जो है इस काम को नहीं जीत पा रहा है, जिसके लिए भगवान ने कई बार गीता में कई जगह इसका उल्लेख किया है। मेरे को याद है 3रे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मात्मना जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। यह गीता के 3रे अध्याय का आखिरी श्लोक, 3रे अध्याय का 43वां श्लोक है, जिसमें उन्होंने कहा, इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके हे महाभाव तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस काम रूप शत्रु को मारने की बात कही, अर्थात जो कुंडली के 3रे भाव में जो काम है वो बहुत बड़ा शत्रु है। अगर उसको हम मार डालेंगे तो जो 6ठे भाव का क्रोध है वो नहीं उत्पन्न होगा और 11वें भाव का लोभ है वो नहीं उत्पन्न होगा। भगवान ने 3रे अध्याय के 43वें श्लोक में ही ये बात पहले ही कह दी थी कि एक काम रूपी दुर्जय शत्रु को पहले ही मार डालना चाहिए था। इसी तरह से गीता के 3रे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने बड़ा साफ कह दिया था कि ये समस्त कर्म मेरे द्वारा प्रदत्त प्रकृति करती है, और आदमी जो मूढ़ात्मा है, जो मूर्ख मानव है, वो समझता है कि मैं कर रहा हूं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो गया है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। ये मनुष्य बड़ा ही अज्ञानी है और हर कार्य का कर्ता अपने को मान लेता है, जबकि कर्ता भगवान द्वारा प्रदत्त प्रकृति करती है, भगवान द्वारा निर्मित प्रकृति करती है। हर क्रिया का कर्ता प्रकृति है और अहंकार और विमूढ़ात्मा मानव अपने को एक कर्तापन का जो बोध है वही समस्त विनाश का कारण है। इस कर्तापन के बोध को आप भगवान के बनाए हुए इस संसार में एक यात्री की तरह आए हुए हैं। भगवान के बनाए हुए इस संसार में एक यात्री की तरह आए हुए हैं। आपको जो कार्य उन्होंने दिया है वो आप कार्य कर रहे हैं, इस भाव से कार्य करिए। आप अधिकारी हैं तो उनको आपको कार्य मिला है, आप डॉक्टर हैं तो आपको कार्य मिला है, आप अगर कोई और कर्मचारी हैं तो आपको कार्य मिला है, आपको व्यापारी हैं तो आपको वही कार्य मिला है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। आप भगवान के इस बनाए हुए साम्राज्य के एक छोटे से कस्टोडियन मात्र हैं। चाहे आप अमेरिका के राष्ट्रपति हों चाहे जो हों, सब लोग एक कस्टोडियन मात्र हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इस भाव से नहीं रहेंगे तो ये प्रकृति अपनी विनाश लीला करती है और करके रहेगी, और हम आप लोग उसके गवाह बन जाएंगे। अभी कल परसों बड़ा ही भयानक भूकंप आया है थाईलैंड में, हमारा कुछ देशों में, वो प्रकृति की विनाश लीला है। अभी भी सतर्क हो करके मानवता की रक्षा करने के लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, नहीं तो प्रकृति अपनी विनाश लीला दिखाती रहती है। सन 2020, 21, 22 में कोरोना के रूप में वो विनाश लीला आई थी, और आगे भी किस रूप में आएगी कोई नहीं जानता। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी लोगों को एक बार पुनः नववर्ष, भारतीय नववर्ष 2082 की कोटिशा शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, निरोगता, सफलता और हर तरह के उत्कर्ष लाए। आपका जीवन सुखमय हो, आप अपने भविष्य को अच्छा बनाएं और अच्छे ढंग से रहें। सभी लोग स्वस्थ हों, सभी निरोगी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।